अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं ये स्पेशल वीडियो बना रही हूँ, मेरी खुद की क्या फीलिंग है और मैं क्या फ़ील कर रही हूँ अभी राइट नाउ। तो ये उसके ऊपर वीडियो है और सबका अपना पर्सनल मैटर हो सकता है। तो गाइस, मैं ये वीडियो रिगार्डिंग टू नमाज है। अब एक्चुअली मैंने नमाज़ रेगुलेट कर ली है, मैं नमाज़ रेगुलर पढ़ रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 5 टाइम की नमाज़ बावक्त अदा करते जाऊँ। तो एक्चुअली में ना ये हुआ है कि नमाज़ पढ़ने से ना बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स आने लगी हैं। और मुझे ऑलमोस्ट मतलब डेज़ हो गए हैं, और मंथ तो नहीं बोलूँगी, डेज़ में काउंट कर सकती हूँ कि मैंने कंटिन्यू कर दिया है नमाज़ पढ़ना। जैसे भी होता है, जो भी हाल में होता है, मैं अपने आप को फ़ोर्स करती हूँ नमाज़ की तरफ जाने के लिए। और एक्चुअली में ना गाइस, नमाज़ हम खुद नहीं पढ़ते हैं नमाज़। ये मैंने रियलाइज़ किया है कि मतलब हमें ना एक फ़ोर्स है, जो एक पॉजिटिव फ़ोर्स है, वो हमें पुश करती है कि गो फॉर नमाज़, स्टैंड अप फॉर नमाज़, रिसाइट द नमाज़। मतलब एकदम दिल सा लग गया है नमाज़ पढ़ने के लिए। एकदम फीलिंग बहुत अच्छी आती है कि चलो नमाज़ पढ़नी है अभी। और नमाज़ पढ़ने के बाद जो सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है, जो चैन मिलता है, वो अभी तक कहीं और मैंने फ़ील नहीं किया है। कभी कभी पहले मैं ऐसा सोचा करती थी कि नमाज़ पढ़ने में इतना टाइम जाएगा, वज़ू करने में जाएगा, फिर नमाज़ पढ़ने में जाएगा, दुआ करने में, तस्बीह करने में बहुत टाइम मतलब दिमाग शैतानी ख्याल आते रहते थे। लेकिन गाइस, अब ऐसा लगता है नमाज़ नहीं पढ़ो तो फिर और क्या काम है, कुछ काम ही नहीं रह गया है। मतलब नमाज़ नहीं पढ़ो तो हम टाइम क्यों अपना वेस्ट करें दूसरे काम करके, पहले नमाज़ पढ़ ली जाए फिर कोई और काम किया जाए। तो और मुझे पहले बहुत से निगेटिविटी ख्याल आया करते थे, जैसे कि कुछ भी अपने बारे में नेगेटिव थॉट्स आया करती थी, और दूसरों के बारे में भी ऐसा सोचा करती थी। मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा ही नहीं, लेकिन बहुत नेगेटिविटी दिमाग में रहती थी और बहुत उलझन सी। मैं कितना भी खुद को फोर्स करूं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक नेगेटिविटी ना दिमाग में रहती थी, और वो एक बेचैनी सी थी। वो दिखती नहीं है, वो वर्चुअली है, यू कैन फील इट बट यू कैन नॉट शो इट। अगर आप शो करोगे तो लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे, और लोग आपको बोलेंगे कि ये क्या बातें कर रहा है। हालांकि ये उनके साथ भी होता है, लेकिन ये बता नहीं सकते हम लोग, जब तक हम लोग ना इसको दूर नहीं कर देंगे, पुश आउट नहीं कर देंगे। तो गाइस, मैं क्या बोलूँ आपको कि ना नमाज़ पढ़ने से बिना मेडिसिन की दवा है ये। और मुझे इतना अच्छा, मेरे ये शवाल के रोज़े चल रहे हैं मैं, और आप है ना, जब आप पढ़ने लगोगे तो पहले आप खुद को फोर्स करोगे, गो फॉर नमाज, स्टैंड अप फॉर नमाज। लेकिन जब आप रेगुलर हो जाएंगे दिल से, जब अल्लाह आपको कबूल कर लेगा, जब अल्लाह आपकी इबादत कबूल कर लेगा, आपकी परहेजगारी कबूल कर लेगा और आपकी नीयत कबूल कर लेगा ना, तो अल्लाह आपको खुद बुलाएगा अपनी तरफ। चलो नमाज के लिए, नमाज का वक्त हो गया है, मोहब्बत सी हो जाएगी, आपको दिल सा लग जाएगा, प्यार हो जाएगा इबादत से। तो ना, जिस चीज़ से अगर हमें प्यार हो जाता है तो हम कैसे हर चीज़ छोड़ के पहले उसको पकड़ते हैं, तो वैसे ही हो जाता है गाइस। हम नमाज खुद नहीं पढ़ते हैं, हमें ना एक पॉजिटिव फोर्स है जो अल्लाह की तरफ से है, वो हमें फोर्स करती है कि गो फॉर नमाज। और बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश होता है, फीलिंग बहुत अच्छी आती है जब आप नमाज के लिए खड़े होते हो। और जब नमाज रेगुलेट करने लगते हो, नमाज कंटिन्यू कर देते हो, नमाज कायम करने लगते हो, तो ना बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। और जो जितनी भी दुनियावी नेगेटिविटी है या जो भी शैतानी वसवसे हैं ना, वो दूर होने लगते हैं ऑटोमेटिकली, और आप बहुत पीसफुल हो जाते हो। आपका हर टाइम टेबल बहुत रेगुलेट और सेट हो जाता है। ये मैं पहले सुना करती थी, लेकिन ना मैं खुद रियलाइज़ कर रही हूँ, और ये मेरी खुद की फीलिंग है। और ये मैं अभी मुझे जो मैं फ़ील कर रही हूँ वो मैं ये वीडियो में बता रही हूँ गाइस। आपको ना, जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए अपनी हैबिट बनाना चाहोगे ना, तो आपको बहुत से ना शैतानी ख्याल आएंगे। ऐसा लगेगा क्या है यार, इससे अच्छा दूसरा कुछ काम कर लो, बाद में पढ़ेंगे, बाद में करते करते ना उम्र ऐसे ही गुजर जा रही है हमारी। हम नमाज कायम नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज़ हम शैतान के बहकावे में आ जाते हैं और वो दुनियावी चक्करों में हम खो जाते हैं। तो हमें हमारी उम्र ऐसे ही वेस्ट नहीं करनी है, मरना तो एक दिन हर किसी को ही है। हम उस चीज़ के लिए अपनी तैयारी करें जहाँ पर हमें हमारी जो आखिरत की पूंजी है वो हमें लेकर जानी है, हमें दिखाना है। दुनियावी चीज़ें तो हो ही जाती हैं कैसे न कैसे करके, ये हमें यहीं छोड़कर चले जाना है। हमें इसको कुछ एक ज़र्रा भी नहीं लेकर जाएंगे हम, 2 गज़ ज़मीन और एक कफ़न के अलावा। तो
हम वो 2 गज़ ज़मीन जो अंधेरी कोठरी है उसके लिए हम तैयारी करें, और सबसे बेहतर रोशनी नमाज है। तो नमाज कायम कीजिए दोस्तों, और नमाज जब आप कायम करोगे तो अल्लाह आपकी इबादतें जब कबूल करने लगेगा ना, तो आपको वो खुद बुलाएगा अपनी तरफ। आपको जब वो पसंद कर लेगा, आपको जब वो आप जब भा जाओगे ना अल्लाह को, तो अल्लाह आपके सजदे में ना लज्जत पैदा कर देगा, मिठास पैदा कर देगा, मज़ा, मतलब नमाज का मज़ा पैदा कर देगा। और जब आप अल्लाह से दूर होते जाओगे या फिर दुनियावी चीज़ों में लग जाओगे ना, तो अल्लाह आपसे सजदों का मज़ा छीन लेता है, सजदों की इबादत का मज़ा छीन लेता है। तो फिर वो मज़ा ही नहीं रहता है इबादत करने में। बस हम सजदा करे जा रहे हैं, लेकिन वो एक फ़ीलिंग नहीं आती है जो ना इंटरनली वर्चुअली आनी चाहिए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी फ़ील कर रही हूँ गाइज़। मुझे नमाज़ पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है और मैं बहुत खुश हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि ये खुशी अल्लाह ताला आप लोगों को भी नसीब करे। इंशाअल्लाह आप कोशिश करोगे, नमाज़ पढ़ोगे, दिल से दुआ करोगे ना, तो अल्लाह ताला आपको भी पसंद कर लेगा और आपकी भी इबादतों को कबूल करेगा। और बस ये बात याद रखना कि आप जितनी भी 2 रकात भी पढ़ रहे हो, 4 रकात भी पढ़ रहे हो, पूरी नमाज अदा कर रहे हो, दिल से अदा कीजिए गाइस, सही अदा कीजिए। और दिल में किसी के लिए कीना मत रखिए, दुआ सबके लिए मांगिए, अपने लिए भी मांगिए और सबके लिए अच्छा सोचिए। तो देखिए अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर से बेहतरीन करेगा। वो बेहतर करने वाला है, हम दुनिया के चक्कर में ऐਵੇਂ ही पड़े ही रहते हैं। वही है जो सबको चलाने देने वाला है, अता करने वाला है। तो पहले क्यों ना उससे ही मांगा जाए और उसको ही खुश किया जाए। दुनिया वाले तो ऑटोमेटिकली खुश हो ही जाएंगे, और अगर नहीं भी होते हैं तो हु केयर्स। अल्लाह ताला को खुश करो, तुम अल्लाह ताला की इबादत में लगे रहो और किसी का बुरा मत सोचो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, घमंड के साथ मत चलो, और मतलब बस आगे बढ़ते रहो, अच्छे काम करते रहो, ऑटोमेटिकली ना रास्ते अपने आप खोलते जाएंगे। आपको कुछ आपको इबादत कायम रखनी है, आपको नेक एक इंसान बनना है। ऐसा नहीं कि आप बुरे रास्तों में जा रहे हो, गलत रास्ते में भटक रहे हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ना कुछ पाने के लिए आपको कष्ट करना तो बहुत ज़रूरी है, और कष्ट के बिना, मेहनत के बिना हमको फल का मज़ा ही नहीं आता है यार। फल का कोई मतलब लज्जत ही नहीं है। उसी तरह हम जब इबादत करते हैं तो जो हमें सुकून मिलता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, और आपको ये बात वही बताएगा जो ना वो फ़ील कर रहा है, वो सजदों का मज़ा जो फ़ील कर रहा है ना, वही आपसे शेयर कर सकता है। और इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही फ़ील करो, और आप दूसरों को भी बोलो कि मुझे सजदे करने में बहुत मज़ा आ रहा है और मैं इबादत करने से बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे कबूल कर लिया है, मेरी इबादत को कबूल कर लिया है। मुझे इबादत के लिए वो बुलाता है, आवाज़ देता है। इतने सारे बंदों में से अल्लाह ने मुझे चुना, मैं मुझे मेरी टूटी फूटी इबादत को अल्लाह ने कबूल किया, और अल्लाह मुझसे खुश है। और ये मैं जानती हूँ कि अल्लाह मुझसे खुश है, और मैं उसे कभी नाराज़ करने की, और मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी कि वो मेरी सजदों की लज्जत मुझसे छीन ले। तो गाइज़ मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ना इबादत कीजिए। आप अपने आप को पहले फ़ोर्स तो कीजिए। अपना ये जो मिट्टी का बदन है, आप जितना इसको आराम देना चाहोगे, ये इतना ही ढलते जाएगा उसी में, आराम के चक्कर में, और ज़िंदगी ऐਵੇਂ ही गुजर जाएगी, एक ना एक दिन ख़त्म भी हो जाएगी। तो बस गाइज़ मैं ये बोलना चाहूँगी, ज़िंदगी ख़त्म होने से पहले अपनी गठरी जो है, नेकियों की गठरी अच्छे से भर लीजिए, ताकि आप जब अंधेरी कोठरी में जाओ तो वहाँ पर जब खुले वो गठरी तो रोशनी ही रोशनी हो, और अल्लाह ताला भी आपसे खुश हो के आपके हक़ में फ़ैसला करें और आपका नाम अमाल आपके दाहिने हाथ में दे। तो बस गाइज़ अपनी अंधेरी कोठरी के लिए कोशिश कीजिए, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी दुआएं मांगिए। जब आप दूसरों के लिए दुआ गो होते हो तो अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है, और वो आपको आपकी नीयत से ज़्यादा, आपके औकात से ज़्यादा आपको वो अता करता है। बेहतर वो अता करने वाला है गाइज़, बेहतर वो देने वाला है। हम बस ना उम्मीद हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ पे। आप मांग कर तो देखो, आपको मांग कर तो देखो, आप वो आपको इतना अता करेगा कि आपके पास ना मतलब उम्मीद से भी ज़्यादा होगा। आप सोचोगे भी नहीं कि मेरी इतनी औकात नहीं जितना अल्लाह ने मुझे अता किया है, और मेरी ज़बान इस लायक नहीं कि मैं मांगूँ उससे, लेकिन उसने बिन मांगे मुझे इतना दिया है। और उसे कोई खर्चे की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी चीज़ की दिखावे की ज़रूरत नहीं है, उसे कोई शो ऑफ नहीं चाहिए, उसे कोई बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए कि आप बहुत सारे पैसों का चढ़ावा करो, बहुत सारे पैसों का देन करो, बहुत सारे पैसों की लागत लगाओ। जब जाके आपसे खुश होगा, आप उसको कुछ नहीं चाहिए, बस आपका 10-15 मिनट वक्त आप अपने, जो कि आपको ही काम आने वाली है, बस उसके लिए वो उससे ही खुश हो जाता है गाइस। जब हम इबादत करने लगते हैं ना, तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों से दूर हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ों से ना, हम गलत चीज़ों से, बुराइयों से, झूठ से, फैरब से हम दूर होने लगते हैं। चुगली से, गिबत से हम ना दूर होने लगते हैं, जिसकी वजह से ना ये हमें बहुत फ़ायदा करता है, हमारे दिल को साफ़ कर देता है गाइस। जो
दिल की प्रॉब्लम्स होती है लोगों को, ये सारी ब्लड प्रेशर वगैरह बीमारी होती है, ये कहाँ से आती हैं? ये सब यही टेंशन से, और फिर दिल में दूसरों के लिए नफ़रत और कालापन रखना, ये सब, ये इंटरनली बीमार होते जाता है इंसान ऑटोमेटिकली। तो जब आप इस्लाम की तरफ आते जाओगे, रूहानी, जब आप अपनी इलाज करते जाओगे, नमाज़ पढ़ते जाओगे, इबादत करते जाओगे ना, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। एक ना एक दिन ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और आप बहुत पीसफुली ज़िंदगी जियोगे। तो आप अपने आप को, अपने आपकी ज़िंदगी ख़त्म होने से पहले आप अपनी नेकियां भर लो, झोलियाँ भर लो, जितना हो सकता है उतनी झोलियाँ भर लो, क्योंकि जब हम यहाँ से जाएँ तो अल्लाह ताला को मुँह दिखाने के लायक बने, मुँह दिखाने के काबिल हों गाइस। टूटी फूटी जैसी भी इबादत होती है, आप शुरुआत तो कीजिए, बस आप एक पहल तो कीजिए, अल्लाह ताला आपको कैसे कबूल करता है आपको पता भी नहीं चलेगा गाइज़। ये तो मुझे पता ही नहीं चला, मैंने जब फील किया कि यार मुझे जो नेगेटिविटी के थॉट्स आते थे वो सब अब क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने नमाज़ कायम कर ली है, मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ या सूरह यासीन पढ़ती हूँ, तस्बीह पढ़ती हूँ, एंड रोज़े रख रही हूँ मेरे शव्वाल के, तो शायद इसका फ़ज़र है, मैंने रमज़ान के रोज़े रखे, और मतलब ज़कात फ़ितरा वगैरह हमने सब कुछ दी अच्छे से। ये तो हम हर साल करते थे ज़कात फ़ितरा, लेकिन मैं नमाज़ रेगुलेट नहीं कर पा रही थी गाइज़। वो मैं कुछ भी रीज़न दे देती थी, ऐसा है वैसा है, ये है वो जो होता है हर किसी का, वो मैं भी करती थी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, वो मैं भी करती थी। लेकिन मैंने अपने आप को पुश किया कि नहीं यार, जब दुनियावी चीज़ें हम इतना फोर्सफुली करते हैं और जो कि हम ये यहीं छोड़ के जाने वाले हैं, तो मैं वो चीज़ क्यों ना करूँ फोर्सफुली जो मैं लेकर जाने वाली हूँ। तो गाइज़ बस नमाज़ पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज उसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है, और आपको कोई, अगर आप नमाज़ पढ़ने लगोगे तो आपके साथ बहुत सारी नेकियां साथ में चले आएंगी। आप बहुत नेक इंसान बनने की कोशिश करोगे और इंशाल्लाह आपको कामयाबी भी मिलेगी, अल्लाह ताला आपको कामयाब भी करेगा। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि हर चीज़ को पॉजिटिविटी में लीजिए। मेरी बात में जो भी बोलने में गलती हो गई हो उसे माफ़ फरमाइएगा, लेकिन मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं गलत बोलूँ। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है सही बोलने की, और बस अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो। एंड फ्रेंड्स, मैं जो फ़ील कर रही हूँ नमाज़ के बारे में, और मेरे अंदर जो रूहानी जो तब्दीलियाँ आई हैं, उसे अल्लाह ताला कबूल अता करे और मुझसे इसी तरह खुश रहे अल्लाह ताला, और अपनी तरफ गालिब रखे, और अपने नेक बंदों में मुझे भी शामिल रखे, और आप सबको भी शामिल रखने की रखे। मैं बस यही बोलना चाहूँगी। और नमाज़ पढ़िए और इबादत का लज्जत मज़ा उठाइए, सजदों का मज़ा उठाइए। जब अल्लाह किसी से नाराज़ होता है ना, तो उससे सजदों का मज़ा छीन लेता है गाइस, और जब उससे खुश होता है ना, तो उसे सजदों का मज़ा दे देता है, सजदों में मज़ा देता है उसे, मतलब इबादत में उसे मज़ा आने लगता है। तो गाइस अपने आप को खुशनसीब समझिए कि अल्लाह आपको अपनी इबादत की तरफ बुला रहा है। ऐसे बहुत से मतलब बंदे हैं जो नमाज रोज़े सब छोड़े बैठे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग छोड़े बैठे हैं, अल्लाह ने उनसे वो लज्जत छीन ली है, वो दुनिया के चक्कर में उन्हें लगा दिया है, जबकि वो सारी चीज़ें यहीं छोड़कर चले जाने वाले हैं। तो बस गाइज़ मैं यही बोलना चाहूँगी। बोलने का तो बहुत दिल कर रहा है, लेकिन वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी और आप लोग भी शायद बोर हो जाओ, बोलेंगे ये क्या बोल रही है, लेकिन मैं जो फील कर रही हूँ मैंने बोल दिया। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआ गो रहिए एंड सबके लिए, और बाय, टेक केयर। और नमाज़ पढ़ने की कोशिश कीजिए, एटलीस्ट एक वक्त से स्टार्ट कीजिए, 2 वक्त से स्टार्ट कीजिए। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, अपने आप ऑटोमेटिकली फ्लो में चलते जाता है सब। नमाज़ होती है तो सारे काम भी बहुत ईजिली हो जाते हैं। बस गाइज मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।